यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, द्वार यानी दरवाज़ा मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और स्वर्ग का अनंत जीवन दिलाने के लिए धरती पर आया था। वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो खुद परमेश्वर है, तो भी वो इंसान बना और इंसान बनकर वो धरती पर आया एक ही मकसद के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए। और किस चीज़ से बचाने के लिए? पापों से बचाने के लिए। पाप यह ऐसी एकमात्र बात मनुष्य के जीवन में है जो मनुष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। जबकि हमें तो बहुत सारी बातें दिखती है, बीमारियाँ, झगड़े, नौकरी नहीं मिलना, कर्जे का बोझ और भी बहुत सारी समस्या हमें दिखाई देती है और हमें ये लगता है कि ये मनुष्य को बर्बाद कर रही है। पर सच्चाई ये है कि पाप मनुष्य को बर्बाद कर देता है। पाप का मतलब परमेश्वर के खिलाफ जिंदगी बिताना। परमेश्वर के खिलाफ जिंदगी बिताने के कारण मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है और परमेश्वर के सारे प्रेम और आशीषों को खो देता है। और तब जाकर उसके जीवन में दुख और दर्द की शुरुआत होती है। बीमारी, झगड़े, असफलता, निराशा, सारा दुख परमेश्वर से हम जुदा होने के कारण हमारे जीवन में आ जाता है। और परमेश्वर से जुदा होने की वजह है पाप, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप की गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप ने पूरे संसार को यानी पूरे मनुष्य जाति को बर्बाद कर दिया है। पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, जुदा हो गया है और इसी कारण मनुष्य का सारा जीवन दुख से भर जाता है। और पाप का दूसरा भयानक नतीजा, मृत्यु के बाद मनुष्य के लिए स्वर्ग में जगह नहीं होती, क्योंकि मनुष्य एक पापी आत्मा बन गया है। तो ये पापी आत्मा स्वर्ग में जाने के लायक नहीं होता है। तो मृत्यु के बाद उसके लिए जो जगह है उसका नाम बाइबल में लिखा है नरक, जहाँ पर अनंत काल तक आग जलती है और वहाँ जाने वाली आत्माएं दर्द और पीड़ा उठाती है अनंत काल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों की हालत देखी और मनुष्य इतना दुर्बल प्राणी है कि वो पाप को अपने आप अपनी ताकत से अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता है। जैसा कि एक शराबी मनुष्य हर दिन सुबह सोचता है, आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। संसार में जितने सारे शराबी हैं ना, मैं समझती हूँ उनमें से ज़्यादातर शराबी ऐसा समझते हैं और विश्वास करते हैं कि शराब ने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। थोड़े ही हो गए जिनको लगता है शराब की वजह से हमारा जीवन खुशहाल हो गया है। अभी एक भाई ने गवाही दी थी, वो प्रार्थना में इसीलिए नहीं आना चाहते थे कि उनको ये लगता था प्रार्थना में आने के बाद शराब छूट जाएगी। तो शराब नहीं छूटनी चाहिए, इसका मतलब ज़िंदगी से और कुछ निकल गया चलेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी से शराब नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे थोड़े लोग संसार में हैं जिनको लगता है शराब ने मेरा जीवन खुशहाल बना दिया है।
पर ज़्यादातर लोग हैं जिनको लगता है शराब ने मुझे बर्बाद किया है, और इसीलिए हर दिन सुबह जब वो नींद से जाग जाते हैं तब वो नशे में नहीं रहते, तब वो होश पे रहते हैं और ये सोचते हैं आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन जब वो वक्त आता है, जब वो घड़ी आती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, और जहाँ जाना नहीं है वहीं जाते हैं, जो अंदर नहीं लेना है वहीं अंदर लेते हैं। जैसे एक शराबी की हालत है, बिल्कुल वैसे ही हर मनुष्य की हालत है। हर मनुष्य की, कोई भी अपने आप को पाप की कीचड़ से बचा नहीं सकता है, किसी के अंदर भी ये ताकत नहीं है। इसलिए जब इज़राइल के लोगों ने यीशु को कहा था कि तुम बोल रहे हो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पर हम तो किसी के गुलामी में है ही नहीं, यीशु उनको बता रहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। पर ये लोग यीशु को बता रहे थे हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत कहाँ पर है, हम तो किसी के गुलामी में है ही नहीं, तो आप ये क्या बोल रहे हैं कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने आगे कहा, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तुम बता रहे हो कि हम किसी के गुलामी में नहीं है, लेकिन नहीं जानते कि तुम पाप की गुलामी में है। पाप तुम्हारे ऊपर सत्ता चला रहा है, पाप तुम्हारे ऊपर अधिकार चला रहा है, और ये हालत कितने लोगों की है? हर मनुष्य की है, और कोई भी अपने आप को नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। और इसीलिए तो परमेश्वर ने महान योजना बनाई, और इस योजना के अनुसार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। उसने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो क्यों आया है। वो गांव गांव नगर नगर घूम रहा था, बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था। ये अद्भुत काम प्रभु इसलिए कर रहा था कि वो लोगों के ऊपर उसका जो प्रेम है वो दिखाना चाहता था, और साथ ही साथ ये भी दिखाना चाहता था कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। क्योंकि यीशु एक साधारण मनुष्य की तरह ही नजर आता था, तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कठिन हो रहा था। वो कितना भी बताए कि मैं मसीहा हूँ, मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, कितना भी बोले तो भी लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उसने कितने सारे अद्भुत काम दिखाए, आश्चर्य कर्म किए, और लोगों के सामने इस सारे बातों का पक्का प्रमाण रख दिया कि मैं धरती का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और स्वर्ग के राज्य की बहुत सारी शिक्षा भी देते रहा, गांव गांव नगर नगर घूमकर। और जब उसका समय आ गया तब उसने मनुष्यों के पापों का सारा बोझ अपने ऊपर लिया। उसने कहा था मैं इसीलिए इस संसार में आया हूँ, यही दुख उठाने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बड़ा दुख और दर्द था, पूरे मानवता के पापों का बोझ, पूरे मानवता के पापों का दंड उससे अकेले को लेना था। लेकिन जबकि वो पवित्र था, वो इस बात को लेने के लिए काबिल था। अपवित्र और पापी इंसान दूसरों के पापों का बोझ नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद ही अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकता है। लेकिन यीशु पवित्र था, उसने सारे मनुष्यों के पापों का बोझ उठाया। उसे बहुत ताड़ना दी गई, बहुत दर्द दिया गया। उसे सताने वाले, मारने वाले, उसका छल करने वाले मनुष्य थे, लेकिन वास्तविकता में वो मनुष्य नहीं थे। उनके अंदर से शैतान की आत्माएं काम कर रही थी। शैतान मनुष्यों के पापों का सारा दंड, सारा कर्जा वसूल कर रहा था यीशु के पास से। और अंत में हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी। मरने से पहले उसने ऐलान किया, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसने मनुष्यों के पापों का सारा दंड खुद उठाया, और हमारी मुक्ति के लिए वो क्रूस पर मरा। और खुशी की बात यह है, वो मृत्यु की हालत में बस 3 दिन रहा। वो परमेश्वर है, इसीलिए अनंत काल उसको मृत्यु की हालत में रहना संभव नहीं था। तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया और आज तक वो जीवित है। प्रभु यीशु बता रहा है, द्वार मैं हूँ, वो दरवाज़ा है,
किस बात का? परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का। किस बात का? उद्धार का। वो किस बात का दरवाजा है? पाप क्षमा का, अनंत जीवन का, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के आशीषों का, परमेश्वर के राज्य की जितनी सारी खुशियां हैं, जितनी सारी शांति है, वो सब पाने का दरवाजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग मेहनत करके और पसीना बहा के खुशी और शांति पाने की कोशिश करते हैं। मेहनत हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हम अपनी मेहनत से पापों की क्षमा नहीं पा सकते हैं। हम पसीना बहाकर परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाइबल में बहुत सुंदर वचन है, पुराने नियम में, कितने सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रात को देरी से सोते हैं। क्यों ये करते हैं? बहुत कुछ पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर तो अपने प्रिय लोगों को सारी बातें यूं ही दे देता है। संसार भर में लोग सुबह जल्दी उठते, रात को देरी से सोते, बहुत कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और परमेश्वर तो अपने प्रिय लोगों को सारी बातें यूं ही दे देता है, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका हमने बड़ा अनुभव लॉकडाउन के समय में किया है। कई बार मैंने इस बात की गवाही दी है। लॉकडाउन के समय जब प्रार्थना सभाएं बंद थी, हमारी सारी टीम, उनके पास कुछ काम नहीं था, खाली बैठी थी, पर एक काम हमारे पास था, दिन रात प्रार्थना करना। और हमारी टीम दिन रात प्रार्थना कर रही थी। दिन में 8-8 घंटा प्रार्थना होती थी। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते थे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, संसार के लिए प्रार्थना करते थे। टीम प्रार्थना करते रही, करते रही, करते रही। ऐसा समय था कि बाहर आना जाना भी करना मुश्किल हो गया था। और ऐसे समय में हमने इस बात का अनुभव किया, परमेश्वर अपने लोगों को तो सारी बातें यूं ही दे देता है। हमारी टीम अंदर प्रार्थना करती थी, बाहर गेट पे टेम्पो आता था, क्या आ गया है? फल लाया है, क्या आ गया है? सब्जी आई है, क्या आया है? और कुछ सामान लाया है। पूरा लॉकडाउन लोग आते रहे और हमारी टीम की खाने पीने की और बाकी सारी बातों की व्यवस्था करके इंतज़ाम करते रहे। हमने किसी को एक फ़ोन नहीं किया, हमने किसी को कुछ नहीं कहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमने नहीं कहा, जो लोग लाया करते थे उनके मन में परमेश्वर डाल रहा था। हालेलुया। मैंने कहा कि पूरे लॉकडाउन में हमें एक मिर्ची भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक मिर्ची भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना प्रभु ने हमको भरपूरी से दिया, और इसकी एकमात्र वजह थी हमारी टीम दिन रात प्रार्थना में लगी हुई थी। इसीलिए वचन कहता है, लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रात को देरी से सोते, बहुत पसीना बहाते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो अपने लोगों को सारी बातें यूं ही दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, संसार में पापों की क्षमा पसीना बहाने के द्वारा नहीं मिलती है। परमेश्वर के आशीष को मेहनत करके नहीं पाया जा सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह को पसीना बहाकर नहीं पाया जा सकता है। हम कहाँ से उसे खरीद नहीं सकते हैं। शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती है। परमेश्वर की खुशी किसी दुकान में नहीं मिलती है। परमेश्वर के आशीष किसी दुकान से हम खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा। वो वीडियो ऐसी एक संस्था का है जहाँ पर अंधी औरतें हैं, और अंधी औरतें अपने हाथों से कुछ तो काम कर रही थी। एक मसीही संस्था है और अंधी औरतें उस संस्था में काम कर रही थी, और काम करते करते प्रभु के भजन गा रही थी। यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो था, पूना के केड़गांव में पंडिता रमाबाई मिशन है, वहाँ का ही वीडियो है, छोटा सा वीडियो। अंधी औरतें अपने हाथों से कुछ तो बना रही है, कुछ तो काम कर रही है जो उनको सिखाया गया है।
और प्रभु का गाना गा रही है, भजन कर रही है खुशी से। ये वीडियो देखने के बाद जब मैं उसे देख रही थी, ये वीडियो मेरे दिल को बहुत छुआ। मैंने प्रभु से कहा, हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम भी रोते रहते हैं, प्रभु ने ये नहीं दिया, प्रभु ने वो नहीं दिया। और इनको तो आंखें ही नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं उनके लिए संसार ही नहीं है। उन्होंने दुनिया को देखा तक नहीं है, उनके लिए दुनिया जीरो है। जिनके पास आंखें नहीं उनके पास दुनिया ही नहीं है। तो इनके दिल में कौन सी खुशी है कि खुशी से गाना गा रही है और बोल रही है, परमेश्वर ने हम पर कितना बड़ा अनुग्रह किया, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमको उसका बेटा बना दिया। अंधी औरतें गा रही है। तो बताओ, क्या ये हमारे पास जवाब है कि इनके दिल में कौन सी खुशी है? हमारे पास अच्छी आंखें हैं तो भी हम दिन रात रोते हैं, मैं काला हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं नाटी हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं मोटा हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरे दोस्त के पास बंगला है, मेरे पास तो खुद का एक छोटा सा कमरा भी नहीं है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जबकि हमारे पास शरीर का हर एक अंग और सबसे महत्वपूर्ण अंग आंखें है। हम दुनिया को देख रहे हैं, हम हमारे प्रिय लोगों को देख रहे हैं, तो भी हम रोते रहते हैं। और ये अंधी औरतें प्रभु का भजन गा रही है। मैंने तब सच्चे अर्थ से जान लिया परमेश्वर की खुशी क्या बात होती है। ये किसी चीज़ के द्वारा नहीं आती है, ये सीधी स्वर्ग से आती है। परमेश्वर डालता है हमारे दिल में, ये परमेश्वर डालता है। यदि परमेश्वर ने हमारे दिल में ये खुशी नहीं डाली तो हमारी जिंदगी में सारी बातें बहुतायत से होने के बावजूद भी हम हंसेंगे नहीं, रोते ही रहेंगे और परमेश्वर को दोषी लगाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, पापों की क्षमा, अनंत जीवन, ये सारी बातें हम संसार से खरीद नहीं सकते हैं। संसार के पास ये बातें है ही नहीं। ये किसी बाजार में या दुकान में नहीं मिलती है, ये पसीना बहाकर नहीं मिलती है। ये एक दरवाजे से अंदर जाने से मिलती है और ये दरवाज़ा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। द्वार मैं हूँ, वो दरवाज़ा है। और उस दरवाजे से अंदर जाने के दो महत्वपूर्ण फायदे प्रभु इस वचन में बता रहा है। पहला फायदा है, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। जो यीशु के द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, इसका मतलब जो यीशु पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने मेरे पापों के लिए बलिदान किया है, जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, उस पर विश्वास करेगा, इसका मतलब जो इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करेगा उसके जीवन में सबसे पहली बात हो जाएगी, वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी, परमेश्वर पिता उसे ग्रहण करेगा अपना बेटा और बेटी के रूप में और उनका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रजिस्ट्रेशन करना है स्वर्ग में। जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब उसे पापों की क्षमा मिलेगी, इसका मतलब वो अनंत जीवन पाएगा, उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा कि जब धरती पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में उठाई जाएगी और अनंत काल वे परमेश्वर की महिमा में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह पहला फायदा। और दूसरा फायदा बहुत खूबसूरत प्रभु बता रहा है, वो भीतर बाहर आया जाया करेंगे और चारा पाएंगे। अब चारे का मतलब केवल इतना ही मत लेना, खाना।
हम दैहिक मनुष्य हैं ना, तो बार बार हमें खाना ही दिखता है, क्योंकि हमारा पेट ही हमें याद दिलाता है भूख लगी है। ये चारा का मतलब केवल भोजन नहीं है, हमारी शारीरिक और आत्मिक सारी ज़रूरतें उस दरवाजे से अंदर जाने के बाद परमेश्वर पूरा करेगा। यीशु ने कहा है, वो यानी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति भीतर बाहर आया जाया करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। आपका पड़ोसी आपके घर में बार बार आया जाया नहीं कर सकता है। आपका मेहमान आपके घर में बार बार आया जाया नहीं कर सकता है। कोई पराया व्यक्ति आपके घर में बार बार आया जाया नहीं कर सकता है। जब वो आपके घर के सामने आते हैं, उनको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है या तो बेल दबानी पड़ती है। कोई घर से बाहर आएगा और उनको अंदर बुलाएगा, तभी वो जा पाएंगे। जब तक उनको कोई आकर उनका स्वागत नहीं करते हैं या बुलाते नहीं है, वो अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन आपका बेटा घर पे आएगा, तब वो बेल दबाकर खड़ा नहीं रहेगा कि मम्मी मुझे बुलाने के लिए आएगी, पापा मुझे बुलाने के लिए आएगा। आपका बेटा घर पे आएगा या बेटी घर पे आएगी, वो बेल नहीं दबाएंगे, वो दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, सीधे अंदर आ जाएंगे। कितने भी बार, क्योंकि वे उस घर के बेटा या बेटी है, तो उनके लिए ये रूल नहीं है, ये नियम नहीं है कि वे दरवाज़ा खटखटाए या बेल दबाए और तब तक रुके रहे जब तक घर से कोई बाहर नहीं आता और उनको कहते कि अंदर आ जाओ। ये नियम बाहर वालों के लिए है, घर के लोगों के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही जिनका उद्धार हुआ है, वे लोग कितने भी बार प्रभु को पुकार सकते हैं, कितने भी बार प्रभु के मौजूदगी में जा सकते हैं, कितने भी बार प्रभु के घर के अंदर प्रवेश करके मांग सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और वे चारा पाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा और उनको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बात आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप में से जितने सारे लोग हमेशा यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आपने अपना कार्ड बनवा कर लिया है। आप जब भी आते हैं, छोटी सी बात आपको करनी पड़ती है, आपके आईडी का नंबर देना पड़ता है, फिर अंदर आते हैं। जो पहली बार आए हैं उनको वहाँ रुकना पड़ता है। कौन हो, कहाँ से आए हो, आधार कार्ड दिखाओ, है ना। जिनके पास आईडी कार्ड है वो सीधा दिखाते अंदर आते हैं, और बहुत पहचान हो गई तो आईडी कार्ड दिखाते भी नहीं। और हमारे भाइयों को बोलते, क्या मुझे पहचानता नहीं है क्या, चल मैं जा रहा हूँ अंदर। और हमारे भाई बहन रुकाते नहीं, क्योंकि वे भी पहचानते हैं। पर कोई नया आया है, रुको, लाइन लगाओ, आधार कार्ड दिखाओ, फ़ोटो निकालो, नंबर दे दो, पता बताओ। ये कब होगा? एक बार। अगली बार आते रहोगे, दोबारा नहीं होगा, दोबारा आपको सीधा अंदर आने के लिए मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के राज्य में है। यीशु कहता है, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा और वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हम कितने भी बार परमेश्वर के मौजूदगी में आ सकते हैं, कितने भी बार उसको पुकार सकते हैं, कितने भी बार उसके सामने घुटना टेक कर या उसके घर के अंदर उसके पास जा सकते हैं, उसके नज़दीकी में जा सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं, उसके पास मांग सकते हैं और वो चारा पाएगा। इसका मतलब वो अपनी प्रार्थना का जवाब पाएगा। उसकी शारीरिक ज़रूरतें भी पूरी करेगा परमेश्वर और आत्मिक ज़रूरतें भी पूरी करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई महीना या मुझे लगता है 2-3 साल पहले की घटना है। एक बहन ने गवाही दी थी कि उनके शरीर पे कुछ तो गांठियाँ हो गई थी। मुझे लगता है पैर पे या पेट में, ठीक से मुझे याद नहीं, पर गांठियाँ हो गई थी और वो बहुत पीड़ा में थी। उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, पर शायद उसे डर लग रहा था, इसीलिए उसने ऑपरेशन नहीं किया। पर वो कहती थी, मुझे बस एक बार उस प्रार्थना घर में जाने दो,
एक बार मैं वहाँ जाऊँगी ना, ठीक हो जाऊँगी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि वो बहुत पीड़ा में थी उन गांठियों की वजह से, पर उसी हालत में वो आ गई प्रार्थना में भाग लिया। जब बताया गया बीमार भाग पर हाथ रखो, उसने उस गांठियों के ऊपर हाथ रखा। प्रार्थना खत्म होने के बाद देखा गांठियां गायब हो गई। जिन्होंने सुसमाचार को सुना है और ग्रहण किया है, वो हमेशा ये बोलते हैं, बस मुझे प्रार्थना करने दो, या बस मुझे प्रार्थना घर जाने दो, प्रभु सब ठीक करेगा। एक बार मुझे प्रार्थना घर जाने दो, प्रभु ठीक करेगा। कई साल पहले पूना से एक बहन को लाया था। बहुत दिन से वो बीमार थी। क्या बीमारी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन वह ऐसी हालत में थी कि उसको उठाकर गाड़ी में रखा था, उठाकर लाया था। केंद्र के दरवाजे पे गाड़ी आ गई और उसके रिश्तेदार जो साथ में थे उन्होंने उसको उठाकर बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला उसने उनके हाथ झटक दिए और चलते हुए अंदर आ गई, और उस घड़ी से वो ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका उद्धार हो गया है, इसका मतलब आप परमेश्वर के बेटे बन गए हो, आप परमेश्वर की बेटियां बन गए हो। आप कितने भी बार उसके राजासन के सामने जा सकते हो, कितने भी बार उसको पुकार सकते हो, कितने भी बार उसके पास मांग सकते हो, कितने भी बार इस दरवाजे से अंदर जा सकते हो। आपको कोई रुकाएगा नहीं, क्योंकि आपका उद्धार हो गया है। आप परमेश्वर के बेटे बन गए हो, बेटी बन गए हो। आप भीतर बाहर आया जाया करते रहोगे और आप चारा पाते जाओगे, यानी आपकी शारीरिक जरूरतें और आत्मिक जरूरतें परमेश्वर पूरी करते रहेगा, और परमेश्वर आपके जीवन को स्वर्ग की आशीषों से भरते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार समस्याओं से भरा हुआ है, बहुत समस्याओं से भरा हुआ है, पर यदि हम एक उद्धार पाई हुई व्यक्ति है, हमें डरना नहीं है, हमें रोते नहीं रहना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। हम इस दरवाजे से भीतर बाहर आया जाया कर सकते हैं। हम बार बार उस महान, सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं थी, परंतु यीशु के द्वारा हमें ये हिम्मत प्राप्त हो गई है। इस दरवाजे के कारण हमें हिम्मत प्राप्त हो गई है, क्योंकि ये दरवाज़ा ही वैसा है जो हमें पापों की क्षमा देता है और हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बना देता है, जो हमारे पापों को मिटा देता है और इस काबिल बना देता है कि हम उस पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारत के मशहूर प्रभु के दास है पीजी वर्गीस। उनकी एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ते समय बहुत कमज़ोर थी। बाद में जब भी वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मुझे लगता है साइंस कक्षा में वो गई थी, 12वीं चल रहा था, और पीजी वर्गीस को कॉलेज में बुलाया गया और ऐसा कहा गया कि आपकी बेटी ये 12वीं पास नहीं हो सकती है और आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत कमज़ोर है। पूरे क्लास के जितने छात्र हैं सबसे ये कमज़ोर है और ये किसी भी हालत में ये परीक्षा पास नहीं कर सकती है। पीजी वर्गीस कहते हैं, जब मुझे बताया गया, मैंने अंदर कहा, उस टीचर को मुँह पे नहीं कहा, अपनी आत्मा में कहा, तुम मेरे परमेश्वर को नहीं जानते हो कि वो कैसा है। अभी बता रहे हो बेटी 12वीं नहीं हो सकती, पर तुम नहीं जानते हो मेरे परमेश्वर की ताकत को और सामर्थ को। बेटी घर पे आ गई, रोने लगी, अपने मम्मी से भी बोलने लगी, मम्मी मुझे परीक्षा नहीं देनी है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर उसके माँ बाप उसको धीरज देते रहे, तसल्ली देते रहे। माँ बाप दोनों उसके लिए प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे। वो 12वीं तो पास हो ही गई, पर उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अमेरिका पढ़ाई के लिए गई और अमेरिका से बड़ी डिग्री लेकर भारत आ गई। हालेलुया,
हालेलुया। संसार समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए वो दरवाज़ा खुला है, परमेश्वर के आशीषों का दरवाज़ा, अनुग्रह का दरवाज़ा, खुशी और शांति का दरवाज़ा, अनंत जीवन का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। ये दरवाज़ा है यीशु मसीहा। जो इस दरवाजे से अंदर जाता है, सबसे पहली बात उसका उद्धार हो जाता है, और दूसरी बात वो बार बार भीतर आया जाया करते रहते हैं, परमेश्वर के आशीष पाते रहते हैं, और उनका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भरपूर होते जाता है। उनके जीवन में एक दो चमत्कार नहीं, एक दो अद्भुत काम नहीं, परंतु परमेश्वर के अद्भुत कामों की और चमत्कारों की बारिश होती जाती है, और उनका जीवन स्वर्ग की खुशी शांति से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है और बैठे रहना है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के मौजूदगी में बार बार जाने की आदत होनी चाहिए। बार बार। आप सप्ताह में एक बार यहाँ प्रार्थना में आते हो, बहुत अच्छी बात है, इसे छोड़ना मत, आते रहना। पर इसके अलावा भी आपको कुछ करना ज़रूरी है। हर दिन प्रभु के सामने आ जाओ, प्रभु के मौजूदगी में बैठो, प्रार्थना करो, उससे बातें करो। वो हमारा पिता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। वो क्या बोल रहा है वो भी सुनते जाओ। आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। जो उसकी रोशनी है वो आपकी आत्मा में आ जाएगी, जो उसका प्रकाश है वो आपके जीवन में आ जाएगा। संसार अंधकार से भरा हुआ है, पर जैसे जैसे हम परमेश्वर के मौजूदगी में जाते रहेंगे, हमारे आसपास अंधकार रहेगा, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का उजियाला रहेगा, और हम भी संसार को प्रकाश देने वाले लोग बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराश नहीं होना है, रोते नहीं बैठना है, बीमारी को देखकर, समस्याओं को देखकर डरना नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हमें इन सबों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा है। और यीशु खुद बता रहा है, द्वार मैं हूँ, कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा, और वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। उस पर विश्वास करके उद्धार पाओ। बार बार उसकी मौजूदगी में आते जाओ, प्रार्थना करते रहो, वचन को पढ़ते रहो, ताकि आपकी शारीरिक और आत्मिक ज़रूरतें प्रभु पूरी करेगा, और आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, धरती का हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, तब हम सीधे अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।